ये वीडियो मरपा गांव जिला सीतामढ़ी 10वीं मुहर्रम का है। इस गांव में इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम आपको बताते हैं आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। यौम आशूरा का वाक़या इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि सिद्धांतों, हक, सच्चाई और बातिल अधर्म के बीच का संघर्ष था। यहाँ जानिए कि यह जंग क्यों हुई और 10वीं मुहर्रम को क्या हुआ था। करबला की जंग क्यों हुई थी। पृष्ठभूमि: इस ऐतिहासिक टकराव की मुख्य वजह यजीद का जुल्म और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का अल्लाह के दीन को बचाना था। यजीद का सत्ता पर कब्जा: सन 60 हिजरी में दमिश्क में अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद ने खुद को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा घोषित कर दिया। यजीद का तौर तरीक़ा इस्लामी नियमों और इंसाफ के खिलाफ था। वो एक जालिम और बदचलन शासक था। बैयत, निष्ठा की शपथ की मांग: यजीद चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, नाती हज़रत इमाम हुसैन उसकी हुकूमत को सही माने और उसके हाथ पर बैयत, वफादारी की कसम करें। यजीद जानता था कि अगर इमाम हुसैन ने उसे सही मान लिया तो उसके हर गलत काम को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इमाम हुसैन का इनकार: इमाम हुसैन ने साफ कह दिया कि मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे जालिम और गुनहगार इंसान की बैत कभी नहीं कर सकता। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों और इंसानी हक के लिए यजीद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मक्का से कूफा का सफ़र: जब मदीना और मक्का में इमाम हुसैन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने इराक के कूफा शहर के लोगों के बुलावे पर वहां जाने का फैसला किया, जिन्होंने यजीद के खिलाफ उनका साथ देने का वादा किया था। लेकिन यजीद के गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने कूफा के लोगों को डरा धमका कर अपने साथ कर लिया। 10वीं मुहर्रम का वाक़या यौम ए आशूरा: 2 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफ़िले को इराक के करबला नाम के तपते हुए रेगिस्तान में घेर लिया। 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन, उनके परिवार और साथियों के लिए फ़रात नदी का पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम 101680 AD को जो दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ वो इस प्रकार है। 1. असमान मुकाबला: एक तरफ इमाम हुसैन के सिर्फ 72 साथी थे, जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, और दूसरी तरफ यजीद की हज़ारों की हथियारबंद फ़ौज, अनुमानतः 22,000 से अधिक थी। 2. अली असगर की शहादत: कड़कती धूप और 3 दिन की प्यास से इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर तड़प रहे थे। इमाम हुसैन उन्हें फ़ौज के सामने ले गए और कहा कि इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है, इसे थोड़ा पानी दे दो। पानी देने के बजाय यजीदी फ़ौजी हरमला ने एक जहरीला तीर चलाया जो मासूम अली असगर के गले को पार कर गया और उन्होंने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। 3. अपनों की कुर्बानियाँ: एक एक करके इमाम हुसैन के वफादार साथी और परिवार के सदस्य मैदान में गए। हज़रत अब्बास, इमाम हुसैन के भाई, जो प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने फ़रात नदी पर गए थे, उनके दोनों बाजू काट दिए गए और वे शहीद हो गए। इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर और भतीजे कासिम भी भूखे प्यासे बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 4. इमाम हुसैन की शहादत, अंतिम क्षण: जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। वो भूखे और प्यासे होने के बावजूद बहादुरी से लड़े। आखिर में जब वो जख्मों से चूर होकर अस्र शाम की नमाज के लिए सजदे में गए, तब शिन्न नाम के जालिम ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। 5. खेमे, टेंट की लूटपाट: इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फ़ौज ने उनके खेमों को आग लगा दी, ज़ेवरात लूट लिए और पैगंबर के परिवार की बची हुई महिलाओं जैसे हज़रत बीबी ज़ैनब और बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया। निष्कर्ष: करबला की जंग में यजीद सेना की ताकत से जीत तो गया, लेकिन इतिहास में वो हमेशा के लिए बदनाम और मिट गया। वहीं इमाम हुसैन ने अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी देकर इस्लाम को जिंदा रखा और दुनिया को सिखाया कि जुल्म के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। इसी याद में हर साल मुहर्रम के महीने